नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए हमने जो इसमें कुछ स्टेप शुरू किए थे, तो उसमें आज स्टेप सेकंड है। हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं इस समय, क्योंकि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि इस समय आपके पास जो बच्चे हैं वो जो भी मोस्टली जो बच्चे हैं आपके पास जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास प्रोजेक्ट बनाने का काम होता है, टाइम होता है और प्रोजेक्ट में आपको गाइडेंस चाहिए होती है। तो इस समय आप लोग क्योंकि लॉकडाउन की वजह से घर हो, तो आप लोगों को वो जो गाइडेंस है वो प्रॉपरली किस तरह से आपका वर्क करेगी, तो उसमें हम लोग थोड़ी सी मदद की आपकी कोशिश कर रहे हैं। तो स्टेप 1 मैंने समझाया था कि टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट का टाइटल आपका किस तरह का होना चाहिए। आज जो है आपके पास वो है व्हाट आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड मेकिंग एंड सेलेक्टिंग ए प्रोजेक्ट। हम लोग जो है क्या रीजन होते हैं उसको मेक करने के, प्रोजेक्ट को बनाने के और उसको प्रोजेक्ट को सिलेक्शन करने के, किस बेसिस पे हमने उसको सिलेक्शन करना है, किस बेसिस पे हम लोगों को उसको बनाना है। तो उसमें कुछ रीजंस हैं, कुछ बेसिक आपके पास हैं थिंग्स। तो कहता है कि सबसे पहला जो रीजन आपके पास वो इसको बनाने का, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने का, वो कहता है कि बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। क्लियरली ऐसा होना चाहिए कि आप लोग उसमें क्या बना रहे हो, प्रोजेक्ट किस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हो। उसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी ना हो। कॉम्प्लिकेशंस होंगी तो जो आपके फॉलोअर्स रहेंगे, जो आपको फॉलो करने वाले लोग रहेंगे, या जो आपको रीड करने वाले लोग रहेंगे, या जो आपके प्रोजेक्ट को देखेंगे, आपके प्रोजेक्ट की रीडिंग करेंगे, वो लोग आपको फिर जैसे ही आपका प्रोजेक्ट का टाइटल देखेंगे उसी बेसिस पे मोस्टली तो उसको डिक्लाइन कर देते हैं या मोस्टली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वहां पे आपके पास तो इसीलिए कह रहा है कि प्रोजेक्ट जो भी करो उसके बारे में जो भी थिंग्स हैं वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, स्पेसिफाई द इंटेंशन। आप लोगों की इंटेंशन जरूर उसमें स्पेसिफाई करें। जैसे मान लीजिए आपकी रिपोर्ट है और वो आपके कुछ स्टार्टिंग के जो थिंग्स हैं वही बहुत कुछ बता देती हैं, तो उसमें अपनी इंटेंशन बिल्कुल स्पेसिफाई कर दें व्हाइल यू आर सेलेक्टिंग सच ए प्रोजेक्ट, कि आपने ये जो इस तरह का प्रोजेक्ट है वो क्यों सेलेक्ट किया, व्हाट आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड देम, कि क्या रीजन रहे कि आपने वो जो प्रोजेक्ट था वो आपने सेलेक्ट किया। क्या आपने अपने निजी बेनिफिट के लिए किया था, क्या आपने सभी जो पीपल्स हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए किया था, क्या आपने लोगों को ध्यान में रखते हुए किया था, क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाना चाहते थे, क्या गवर्नमेंट को बेनिफिट पहुंचाना चाहते थे। तो बेसिक क्या है आपके पास, आपका एक इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आप लोग उस प्रोजेक्ट को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट आपके पास, When readers read your project title, जब आपके जो रीडर्स हैं वो प्रोजेक्ट का टाइटल पढ़ेंगे और जो रीजंस उसमें आपने जो भी आपने दिए हैं या आपके कुछ उसमें से जो आइडियाज आ जाएंगे तो वो आपके बारे में क्लियरली जान जाएंगे। वट वॉज द मेन मोटिव, कि आपका मेन मोटिव उसके पीछे क्या था, मेन मोटिव आप लोग क्या करना चाह रहे थे। तो इस तरह के आपके वो जो है जो चीजें हैं वो आपकी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि क्लियरली स्पेसिफाई होनी चाहिए। क्लियरली स्पेसिफाई रहेगी तो आपको बहुत ही उसमें आसानी रहेगी। और लास्ट पॉइंट है इन दिस ऑल्सो, इसके अंदर आपके पास क्या आपको करना है, मेंशन द टारगेट वेयर वांट टू रीच। आपको ये टारगेट भी क्लियरली उसमें मेंशन करना चाहिए कि आप लोग कहां पे, किस जगह पे आप पहुंचना चाहते हो। मैंने अभी जो बात की थी कि आप लोग क्या लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो कंटिन्यूसली इंप्रूव करना चाहते हो। कोई भी चीज आपने बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास बाइक बनी, ऑटोमोबाइल व्हीकल बने या जो भी थिंग बनी, क्या आपने लोगों को जो है वहां पे कुछ बेनिफिट देने के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए आपने वो बनाई थी। तो वो चीजें इस तरह की, या कोई और थिंक में लगा लीजिए, या सिंपल वे में अगर मैं बात कर रहा हूं कि एक प्रोजेक्ट आपने बना लिया कि मेरे को मोर ट्रीज ग्रो करने हैं, बहुत ज्यादा पेड़ लगाने मेरे को, तो वहां पे आपका बेसिक आइडिया क्या था, वो आपका निजी बेनिफिट हो सकता है नहीं हो। उसमें आपने क्या सोचा था कि लोग जो है, पीपल जो है, उससे उनको बेनिफिट मिले, एनवायरमेंट आपका सही रहे, क्लाइमेट आपका ठीक रहे। तो ये सभी चीजें, तो वो भी एक तरह का प्रोजेक्ट ही आपके पास। तो बेसिक कोई भी चीज आप लोग कर रहे हो तो उसके बारे में ये सभी चीजें क्लियरली स्पेसिफाई करें। तो ये था आपके पास स्टेप नंबर सेकंड, जिसमें आपको सोचना है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बारे में जो भी थिंग्स हैं वो सोचने हैं, रीजन सोचने हैं कि क्यों बना रहे हैं उसके बारे में। तो ये था आपका स्टेप सेकंड। थैंक यू दोस्तों।